गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोक्वांट, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइसोक्वांट को हम प्रोडक्शन फंक्शन विद टू वेरिएबल इनपुट और इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। मैं आपको पीटरसन के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीटरसन, an isoquant curve may be defined as a curve showing the possible combination of two variable factors that can be used to produce the same level of output। ठीक है, क्या कह रहे हैं पीटरसन के अकॉर्डिंग आइसोक्वांट क्या है कि वो एक कर्व होती है जो एक शो करती है कि पॉसिबल दो वेरिएबल फैक्टर्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिससे हम यूज़ करके सेम लेवल ऑफ आउटपुट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कि दो फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन जिसको हम अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर कर सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेरिएबल इनपुट विच कैन बी यील्ड द सेम आउटपुट। ठीक है जी, दो गुड्स के वेरिएबल्स के इनपुट्स, ठीक है, जो है उसका कॉम्बिनेशन जिससे हमें सेम आउटपुट जो है वो मिलेगी वेरियस कॉम्बिनेशन को यूज़ करने पर, उसको हम आइसोक्वांट बोल देते हैं। इसको हम आइसो प्रोडक्ट और आइसो प्रोडक्ट कर्व भी बोल देते हैं। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करती हमारे प्रोड्यूसर्स पर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर पर ये डिपेंड नहीं करती, इसको हम प्रोड्यूसर इंडिफरेंस कर्व भी बोल देते हैं। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है। अगर आपको पेपर में इनमें से कोई भी नेम आ जाता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो हम इसको शेड्यूल की तरह, एक शेड्यूल है उसकी हेल्प से समझते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फैक्टर कॉम्बिनेशन ABCDE है और उसके साथ हमारे फैक्टर X और फैक्टर Y के हमने कॉम्बिनेशन लिए गए हैं। ठीक है, तो सेम लेवल ऑफ आउटपुट को जो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देख ही लीजिए, आपको ये डायग्राम की थ्रू भी समझ आ जाएगा। ठीक है, कि अगर हम कॉम्बिनेशन एक एक्स एक्सिस पर फैक्टर x है और दूसरा y एक्सिस पर फैक्टर y है, तो अगर हम कॉम्बिनेशन हम फैक्टर x का a कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो फैक्टर y का हमारे पास 12 कॉम्बिनेशन है। और जैसे ही हमने फैक्टर x का एक फैक्टर बढ़ाया तो दूसरी तरफ हमारा एक कम भी हो गया। ठीक है, उसके 8 हो गए। ऐसे कर कर हमारा एक के लिए हम दूसरा कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं आउटपुट को इंक्रीज करने पर। ठीक है, नेक्स्ट इज अजम्पशन ऑफ आइसोक्वांट। assumptions of isoquant, it has been assumed that, ठीक है, कि हम सिर्फ दो ही फैक्टर्स ऑफ इनपुट जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए। बट प्रैक्टिस में जब हम देखें तो हम 4, 5 और उससे भी ज़्यादा वेरिएबल यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन में। इस केस में हमें अलजेब्रिक मेथड लेना पड़ेगा डायग्रामेटिक मेथड को छोड़कर। सेकेंड, इट इज हैज़ बीन अज्यूम्ड दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिविजिबल इन स्मॉल। ठीक है, ये अज्यूम्ड किया जाता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसको हम स्मॉल डिविजन्स में, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स में, उसको यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उसको वेरियस प्रोपोर्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट जो है वो हमें परमिट नहीं करती कि हम इनपुट वेरिएबल को किसी भी टाइम पर चेंज कर सकें। फोर्थ इज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन के प्रोसेस टाइम पर, ठीक है, हमें एक अपने जो डिफरेंट फैक्टर है उनको एफिशिएंटली यूज़ करने पर प्रॉपर केयर करनी होगी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट कर्व्स। ठीक है, फर्स्ट इज आइसोक्वांट्स आर नेगेटिवली स्लोप्ड। ठीक है, जनरली ये देखा गया है कि जो आइसोक्वांट होती है उनकी स्लोप जो हमेशा होती है एंटी क्लॉकवाइज होती है, वो डायरेक्शन जो है वो नीचे को ही आती है, नेगेटिव स्लोप होती है। ऐसा ऐसे होता है क्योंकि अगर हम एक इनपुट फैक्टर को रिड्यूस कर रहे हैं तो दूसरी साइड हम दूसरे इनपुट फैक्टर को इंक्रीज भी कर रहे हैं सेम लेवल ऑफ आउटपुट को मेंटेन करने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज हायर आइसोक्वांट रिप्रेजेंट अ लार्जर आउटपुट। जितनी ज़्यादा आइसोक्वांट में हम जिसका जितना ज़्यादा मतलब इज अ वन विच कैन यील्ड हायर। ठीक है, जितनी ज़्यादा हायर आइसोक्वांट होगी उसका मतलब ये होगा कि हमें हायर आउटपुट मिल रही है सेम अमाउंट ऑफ वन फैक्टर से, और हायर अमाउंट ऑफ अदर फैक्टर। अगर हम सेम अमाउंट कर रहे हैं और दूसरे आउटपुट का अगर हम ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं तो उससे हमें हायर आइसोक्वांट कर्व जो है, हायर आउटपुट है, वो ही मिलेगी। नेक्स्ट इज नो टू आइसोक्वांट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर। ये देखा गया है कि दो आइसोक्वांट जो है डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती और टच नहीं करती एक दूसरे को। फोर्थ वन इज आइसोक्वांट आर कन्वेक्स टू द रीजन। जनरली प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, सब्सिट्यूट करता है। ठीक है, सब्सिट्यूट कैन बी अरेंज। ठीक है, सब्सिट्यूट जो है वो अरेंज किए जाते हैं। लेबर की जगह हमने सब्सिट्यूट कर ली कैपिटल, या कैपिटल की जगह हमने लेबर कर ली। इसलिए जो आइसोक्वांट होती है वो अपने रीजन के साथ कन्वेक्स होती है। ठीक है, हाउएवर द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन जो है वो डिक्रीजिंग टेंडेंसी में होता है। ठीक है, तो होप क्लास आपको ये
लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।